सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माघ मास महात्म के तीसरे अध्याय कथा बड़ी पावन कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि 36 योजन एवं ये जो है 1 योजन 4 कोस का होता है तो ऊंचा, और 4 में 10 योजन चौड़ा तथा 16 योजन लंबा है। जो हरि, चंदन, आम, मदार, देव, दारू, अर्जुन ऐसे वृक्षों से सुशोभित, लवंग के वृक्ष तथा लताओं से और कुंजों से शोभायमान हो रहा है। अकाला से दुखी होकर के सुंदर पर्वत को फल फूलों से भरे हुए देखकर भृगु जी वहाँ पर रहने लगे, क्योंकि हर जगह अकाल था। वो पर्वत जो है हरा भरा था, वहाँ पर बहुत से वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ पर ऐसे फल फूल से भरे हुए वृक्षों को देख करके भृगु जी वहीं पर रहने लगे और वहाँ की गुफाओं में, उपवनों में तथा वन में बहुत दिनों तक तप करते रहे। और एक बार एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वहाँ उतर करके अत्यंत वो दुखी था और इस तरह से उसने भृगु ऋषि को देख करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वो वहाँ पर बैठ गया। भृगु ऋषि ने कहा कि हे विद्याधर, तुम बहुत दुखी हो, इसका क्या कारण है। विद्याधर कहने लगा, महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवता समान शरीर पाकर भी मेरा मुख राक्षस के समान है। यही मेरे दुख और अशांति का कारण है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से एक तो मेरा मुख जो है इस तरह से राक्षस का है, और दूसरा मेरी पत्नी अति सुंदर मीठा बोलने वाली, नाचने तथा गाने की कला से अति प्रवीण शुद्ध चित्रवादी है। 7 स्वरों में वीणा बजा करके जिसने अपने कंठ से गा करके नारद जी को भी इसने मुग्ध कर दिया था। नाना प्रकार के स्वरों के नाद से वीणा वादन कर कुबेर को भी इसने अति प्रसन्न किया था। और इस तरह से जिसके पंचम सुर और अंग संचालन को देखकर शिव जी भी रोमांचित हो गए थे। शिव जी भी जब रोमांचित हो गए, शील, उदारता, रूप और यौवन से स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसके समान नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता मुझको रात दिन सताती है। विद्याधर की बात सुनकर के तीनों लोग की भूत, भविष्य तथा वर्तमान की हर बात को जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण को हर लेने वाला होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत न करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर पर तेल लगाया तथा इसी पाप से तुम व्याघ्र हुए हो। तो एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरूबा ने भी कुरूप पाया था, उसका भी रूप कुरूप हो गया था। तब वो अपने ऐसे रूप को देखकर दुखी होकर के हिमालय पर्वत पर जाकर देव सरोवर के किनारे पर गया और वहाँ श्रद्धापूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठ करके भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले पीतांबर तथा बनमाला पहने हुए विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरुरूबा ने 3 मास तक निराहार रह करके भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हो गए और भगवान अति प्रसन्न हो गए। और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। जब भगवान के शंख के जल से पवित्र हुआ तो भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाई
और दिला करके सुंदर देवताओं का सा रूप उसको दे दिया, जिसको देख करके देखते ही उर्वशी भी उसको चाहने लगी। राजा कृतज्ञ होकर के अपने घर को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मान करके जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में जाकर के माघ महीने में तुम स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता आदि निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ महीना आज से 5वें दिन में आने वाला है। माघ महीना आज के 5वें दिन के पश्चात शुरू होने वाला है, और तुम जाकर के विधिवत जैसे मैं बताऊं वैसे तुम स्नान करो। पौष शुक्ला एकादशी से इसका नियम आरंभ करो। भूमि पर सोना, इंद्रियों को अपने बस में करके 3 बार स्नान करना। महीने भर निराहार रहो, सब भोगों का त्याग करो। तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। द्वादशी को शिव जी का स्तोत्र एवं मंत्रों से शिव जी की पूजा करो। तुम्हारा मुख जो है कामदेव के समान हो जाएगा, और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ महीने के प्रारंभ में ही तुम जाकर के जो है स्नान करो, तो इससे जो है इस माघ महीने के स्नान के प्रभाव से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रभाव को जान करके सदैव माघ महीने का स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ महीने में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दानों और यज्ञों के फल को देता है, पापों का नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, राजा दिलीप भृगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई थी। माघ महीने के स्नान का फल यज्ञों के फल से भी, तीव्र व्रतों को भी उनसे भी बढ़ करके आगे है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त और काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर में स्नान करने से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है उतना ही फल माघ महीने का स्नान करने से 3 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने के इच्छुक मनुष्यों को सदैव प्रयत्न करना चाहिए माघ महीने के स्नान को करने के लिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को चाहिए कि माघ का स्नान करें, माघ स्नान कभी ना छोड़ें। पाप तथा दरिद्रता से डरने वालों को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ महीने के जो स्नान है उससे बढ़ करके कोई भी पुण्य नहीं है, कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्म से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी प्रकार से हो, किसी प्रकार से क्यों ना हो, वो अवश्य फल देता है। जैसे अग्नि ना चाहते हुए भी हम स्पर्श कर ले तो जला देती है, उसी प्रकार से माघ महीने में आप ना चाहते हुए भी अगर स्नान कर लें तो भी उससे जो है आपको पुण्य ही मिलेगा। जिस तरह से दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, वैसे ही माघ मास के स्नान के पुण्य से पाप कम हो जाते हैं। जिस प्रकार खान से अनेक रत्न निकलते हैं, खदान से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, उसी प्रकार से माघ महीने के स्नान से सभी पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से मिलता था, त्रेता में तप से प्राप्त होता था, वही फल द्वापर तथा कलियुग में माघ महीने के स्नान मात्र से मिल जाता है। माघ का महीना बहुत ही पावन है, और इसमें जो भी स्नान करता है पुण्य की दिनों दिन जो है बढ़ोतरी होती है। पुण्य कभी भी माघ में किया हुआ पुण्य छीड़ नहीं होता। इस तरह से वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दिलीप भृगु जी के वचन सुन करके विद्याधर अपने स्त्री सहित उसी स्थान में पर्वत के झरने में जाकर के माघ मास का स्नान करता रहा, और उसके प्रभाव से उसका मुख देवता के समान हो गया, और वह मणि नील पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों के सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महात्म को सर्वभाव से सुनेगा, पढ़ेगा, सुनाएगा, उसका जो है रूप भी देवताओं के जैसा होगा,
जीवन पर्यंत सुख भोगेगा। मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, देवलोक की प्राप्ति होगी। इस कथा को सुनने मात्र से हजारों यज्ञ करने का पुण्य मिलता है, और हजारों का उदान करने का पुण्य मिलता है। आगे की कथा में माघ मास महात्म के चौथे अध्याय में सुनाऊंगा। ये तीसरे अध्याय कथा बहुत ही पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो।